सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा वार दौरे का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सरगुजा संभाग के बाद सीएम भूपेश बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। आज से 28 मई तक यानी कि 10 दिनों के बस्तर दौरे पर वो रहेंगे। संभाग के अलग अलग जिलों का वो दौरा करेंगे और आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। सरकार की नीतियों पर जनता से वो फीडबैक लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। बस्तर संभाग का दौरा उनका जो है सुकमा जिले के कोंटा से शुरू हो रहा है। रायपुर से निकलकर वो सीधे कोंटा पहुंचेंगे। यहां 3 गांव में वो भेंट मुलाकात करेंगे। 19 मई को बीजापुर और 20 मई को दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना होंगे। वहीं 21 और 22 मई की अगर बात करें तो रायपुर में कुछ स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित होने के लिए रायपुर लौटेंगे। इसके बाद 23 तारीख को फिर से एक बार बस्तर के दौरे पर निकलेंगे और 28 मई तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे जैसे कि पहले चरण में उन्होंने किया था। वहीं मुख्यमंत्री के प्रवास को ध्यान में रखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। मसर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने यह बताया है कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव जिलों में विशेष तौर पर पुलिस बल को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और तैयारियों के साथ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा दौरे का पार्ट 2 आज से शुरू हो रहा है। आज से लेकर 10 दिनों तक यानी 28 मई तक लगातार अलग अलग क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। सुकमा जिले के कोंटा से आज पार्ट 2 की शुरुआत की जा रही है। हालांकि जिस तरह से बस्तर में नक्सल क्षेत्र है, नक्सल इलाके हैं, इनको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हैं। 3 लेयर में सुरक्षा घेरे में सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर रहेंगे और इस बीच जनता से सीधा संवाद वो करने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। इसके पहले चरण में भी हमने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया था जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम भूपेश बघेल सीधे जनता से रूबरू हुए और उनसे ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने ली थी। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम भूपेश का बृजमोहन अग्रवाल पर पलटवार सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। किसानों को न्याय योजना का लाभ दिया जा रहा है। एक परिवार को 35 किलो चावल मिल रहा है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन के बयान पर भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर पर सवाल उठाए थे, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया अब सीएम भूपेश बघेल की सामने आई है। उनका कहना है कि रमन सिंह को कांग्रेस के इतिहास की जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की देश भर में चर्चा आज हो रही है। वहीं कृषि उत्पाद की कीमत सबसे ज्यादा मिलने की चर्चा भी है। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर भी सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया, वो भी आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में काले कानून लागू करना चाहती है बीजेपी। महंगाई, कोयला संकट और ट्रेन बंद कर आंदोलन करे। बीजेपी शुरू से आदिवासियों को शोषित करते आई है, ये भी कहना उनका। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए महंगाई के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए कि रेल बंद हो गया, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन बंद करना पड़ रहा है। आज पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो सेक्टर में जो कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से स्थिति हो रही है। इसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करते? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल का, रसोई गैस का, डीजल का, उसके साथ साथ अब खाद्य तेल, उसकी कीमत और सामानों की कीमतें बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मौन क्यों? सर, ये तो सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। आपको बता दें कि चिंतन शिविर पर जिस तरह से सवाल उठाया गया था बीजेपी द्वारा, उसके बाद अब सीएम भूपेश बघेल का कहना कि रमन सिंह को कांग्रेस के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। कभी छत्तीसगढ़ के हित के बारे में रमन सिंह कहते नहीं है, ये भी उनका कहना है। इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, वो अपनी चिंता कर ले। उसकी स्थिति क्या है? पुरंदेश्वरी जी आती है तो उसको पूछता क्यों नहीं? उसको पूछती क्यों नहीं? पुरंदेश्वरी जी आती हैं उसके प्रभारी, तो रमन सिंह से पूछती क्यों नहीं? उसे बात क्यों नहीं करती? इतना उपेक्षा क्यों? इसके बारे में पहले बता लें।
और आपको बता दें कि विधानसभा वार जिस तरह से आज पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है, अब बस्तर संभाग के दौरे पर वो हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त बस्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नरेश, जिस तरह से पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है, आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा लगातार सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, अब बस्तर संभाग का दौरा है, सुकमा के कोंटा से इसकी शुरुआत की जा रही है, किस तरह से वहां पर तमाम तैयारियां हैं और आज सबसे पहले किन गाँवों में पहुंचने वाले हैं वो? देखिए, सबसे पहले वो कोंटा में अभी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री लगातार जो नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र हैं वहां का दौरा कर रहे हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम रखे गए हैं क्योंकि जो कोंटा विधानसभा है ये पूरे प्रदेश में सबसे नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है, तो इस लिहाज से सभी जो अतिरिक्त बल है उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके बाद वे छीनगढ़ आएंगे जो कि कोंटा विधानसभा का ही हिस्सा है, सुकमा जिले का ही क्षेत्र है, और यहाँ पर वो आम चौपाल लगाएंगे और यहाँ स्थानीय लोगों से जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे मिलने वाले फ़ायदे और उनको जो परेशानियां हैं, उनकी जो अलग अलग मांग है, जैसा कि आपने सरगुजा में भी देखा था 8 विधानसभा में, जहां पर उनने अलग अलग लोगों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत निराकरण और कई घोषणाएं भी की थी। तो इस तरह की सौगात भी छीनगढ़ में, कोंटा में मिल सकती है लोगों को। और जो आज का आखिरी कार्यक्रम है वो सुकमा जिला मुख्यालय में होगा। यहाँ वे जो शहीद पार्क है यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, सी मार्ट का उद्घाटन करेंगे, राजीव भवन देखेंगे और इसके अलावा जो पुलिस बेस है, पुलिस की तरफ से जो तैयार किया गया है लोगों के लिए रुकने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग, वहाँ पर जाकर उसका भी अनावरण करेंगे। तो आज एक विधानसभा में जो 3 जगह चौपाल लगाने का प्रोग्राम है उसका सिलसिला सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र में सीमित है। कोंटा में उनका कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसके बाद वो करीब 1:30 बजे के आसपास छीनगढ़ पहुंचेंगे और यहाँ से 1.5 घंटे के बाद सुकमा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो नक्सल संवेदनशील क्षेत्र का ये दौरा है। सुकमा के बाद बीजापुर और फिर इसके बाद दंतेवाड़ा उनका विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जन चौपाल और भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। नरेश, इन तमाम ही मुद्दों पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज